मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। क्या हाल है आप सभी के? आइए, आपका इंतजार था। आज छुट्टी का दिन था, घर से आने में बड़ी दिक्कत होती है। ऐसा मन करता है मत जाओ मत जाओ। आइए मेरे बच्चे, बिहार की धरती से सादर प्रणाम हम स्वीकार करते हैं। बाबू, केरल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आइए। टेक योर टाइम माय डियर। मेरे प्यारे बच्चों, आप अपना समय लीजिए और इस सवाल को करिए, फिर मैं कराता हूं। बिल्कुल आएंगे नवनीत भाई, बिहार में। कैसी बात कर रहे हैं? हाँ यार, रोशन सही कह रहा है। खाना खा के नींद आ जाती। सो रहा था मैं, तो सो क्या है। आइए मेरे बच्चे, करवा रहा हूँ भाई। टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन की वीडियो रोज निकल जा रहा है दिमाग से। बेसिकली सच ये है कि झूठ बोल रहा हूँ मैंने शूट ही नहीं किए वो। आइए। अच्छा, मंडे को है ना, मॉर्निंग में क्लास नहीं होगी। मंडे मॉर्निंग में, या फिर मंडे मॉर्निंग का टाइम चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे निकलना है यार, रूटीन कहीं पहुंचना है। आइए। कहता है एक आदमी घर से ऑफिस की एक निश्चित दूरी 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है। ये घर से ऑफिस है मेरे बच्चे। घर से निकलते ही, कुछ दूर चलते ही लग जाता है टाइम एंड वर्क। कह रहा है कि भैया एक आदमी 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता है, तो वह 10 मिनट लेट पहुंचता है। 10 मिनट लेट पहुंचता है। लेकिन अगर वो 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चले, तो वो 10 मिनट जल्दी पहुंच जाता है। लेट को प्लस से शो कर लेते हैं, जल्दी को माइनस से। 5 मिनट जल्दी पहुंच जाता है। 5 मिनट पहले पहुंच जाता है। घर से ऑफिस की दूरी ज्ञात करिए। तो सवाल में कह रहा है घर से ऑफिस की दूरी ज्ञात करें। तो मेरे प्यारे बच्चों, घर से ऑफिस की दूरी कैसे निकालें? अब एक बात समझिए। सर क्वेश्चन नहीं हो रहे उमेश भाई, क्यों परेशान हो रहे? होंगे, सब होंगे। यार कह रहा है कि घर से एक आदमी निकलता है और अपने ऑफिस पहुंचता है। अगर वो अपनी स्पीड 30 किलोमीटर पर आवर कर ले, तो 10 मिनट लेट हो जाता है। 40 कर लेता है तो 5 मिनट जल्दी पहुंच जाता है। मतलब अगर उसके, मान लीजिए ऑफिस पहुंचने का समय 12 बजे, एग्जैक्ट टाइम 12 बजे, उसे समझाने के लिए, 12 कोई वैसे सवाल से रिलेट नहीं है। मान लीजिए ऑफिस पहुंचने का समय 12 बजे। अगर वो 30 की स्पीड से चलेगा तो 10 मिनट लेट पहुंचेगा, मतलब 12 बज के 10 मिनट पे पहुंचेगा। और 5 मिनट जल्दी पहुंचने का मतलब है 11:55 पे पहुंचेगा। तो इसका मतलब इस स्पीड से जो डिस्टेंस चली और इस स्पीड से जो डिस्टेंस चली, इन दोनों ही स्पीड से डिस्टेंस चलने में टाइम का जो डिफरेंस आ रहा है वो 15 मिनट आ रहा है, क्योंकि ये 10 मिनट और ये 5 मिनट, यानी 15 मिनट का डिफरेंस आ रहा है। तो मेरे बच्चे डिस्टेंस निकाल सकते हैं। आप कहेंगे बिल्कुल, डिस्टेंस का फार्मूला लिखवाए तो सर आप S1 S2 बटा दोनों स्पीड का डिफरेंस इनटू डिफरेंस ऑफ टाइम। डिफरेंस ऑफ टाइम।
तो एक स्पीड है 30, एक स्पीड है 40, दोनों स्पीड का डिफरेंस है 10, है ना। और मेरे प्यारे बच्चों दोनों टाइम का जो डिफरेंस है वो है 15 मिनट। 15 मिनट के घंटे बनाएंगे बटे 60, 15 चौकू 60, क्योंकि 15 मिनट के ये बनेंगे, 10 चौक 40। इसका मतलब डिस्टेंस आ गई मेरे बच्चे 30 किलोमीटर। डिस्टेंस निकल के आ गई 30 किलोमीटर। आपसे यही पूछा गया घर से ऑफिस की दूरी क्या होगी। 11:15 क्यों हो गया हराम खो, 11:55 होगा। 11:15 नहीं 11:55 होगा। तो 12:10 और 11:55, तो 12:10 और 11:55 का डिफरेंस कितना हुआ, 15 मिनट। एक बार जरा चेक करो 30 किलोमीटर आया कि नहीं आया समझ। आ गया तो अगले पे आइए। कुछ दूर चलते ही। देखो यार, कहते हैं एक दिन अपने घर से स्कूल जाते समय एक बच्चा 2.5 की स्पीड से जाता है। कहता है जी 2.5 की स्पीड से जाता है, 6 मिनट लेट हो जाता है भाई। अगले दिन वो अपनी चाल 1 किलोमीटर पर आवर बढ़ा लेता है, यानी अब उसकी स्पीड होगी 3.5। तो कहता है 6 मिनट जल्दी पहुंच जाता है। तो मेरे प्यारे बच्चों ये 6 मिनट ज्यादा, ये 6 मिनट कम, तो टाइम का डिफरेंस कितना आ गया, 12 मिनट। टाइम का डिफरेंस कितना आ गया, 12 मिनट। तो मेरे प्यारे बच्चों डिस्टेंस का फार्मूला होगा स्पीड 2.5 गुना 3.5, दोनों स्पीड का डिफरेंस 1, टाइम का डिफरेंस 12 मिनट, क्योंकि 6 मिनट वो जल्दी, ये 6 मिनट लेट। तो 12 मिनट के घंटे बनाओगे बटे 60, पॉइंट हटाओगे बटे 10, पॉइंट हटाओगे बटे 10, 25 चौकू 100, 4 तिये 12, 3 20 60, 5 7 35, 5 चौक 20। तो डिस्टेंस आ गई भाई 7/4 किलोमीटर। करिए मेरे प्यारे बच्चे। करो मेरे दोस्तों।
हो ले, लेकिन अगर वो 12 की स्पीड से जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, 12 की स्पीड से जाएगा तो 5 मिनट लेट हो जाएगा। तो मेरे भाई ये बताओ, ये 15 मिनट लेट, ये 5 मिनट लेट, यानी मान लो 12 बजे पहुंचना था तो ये 12 बज के 15 मिनट पे पहुंचेगा, और ये 5 मिनट लेट है तो 12 बज के 5 मिनट पे पहुंचेगा। इस बार दोनों ही लेट है तो टाइम का डिफरेंस आएगा मेरे बच्चे कितना, 10 मिनट। तो डिस्टेंस निकालोगे तो दोनों स्पीड का मल्टीप्लीकेशन 10 गुना 12 बटे दोनों स्पीड का डिफरेंस 2, टाइम का डिफरेंस 10 मिनट, 10 मिनट के घंटे बनाएंगे बटे 60, 6 दूनी 12, तो डिस्टेंस आ गई मेरे दोस्तों 10 किलोमीटर। डिस्टेंस आ गई मेरे प्यारे बच्चों 10 किलोमीटर। क्या किसी भाई को कोई दिक्कत है? देखिए, अब ये आखिरी पड़ाव चल रहा है इस टाइप के क्वेश्चंस पे। 2-3 क्लासों में हमने इस टाइप के सवाल बताए जहां स्पीड का डिफरेंस काम आएगा, कुछ जगह स्पीड का मल्टीप्लीकेशन काम आएगा। अब मेरे बच्चों बस आपको यही इतना सा ही काम करना, और ज्यादा नहीं है इसमें कुछ सोचने वाली चीजें। देखो, अब मान लीजिए अगर इसी सवाल में आपसे एक सवाल पूछ लिया जाए कि भाई अगर वो 10 की स्पीड से जाता है तो 15 मिनट लेट हो जाता है, 12 की स्पीड से जा रहा है तो 5 मिनट जल्दी पहुंच रहा है, तो वो क्या स्पीड हो कि वो अपने टाइम पे एग्जैक्ट पहुंच जाए, लेट या जल्दी पहुंचे ही ना, बिल्कुल एग्जैक्ट पहुंच जाए, वो स्पीड क्या हो? क्योंकि आपको बताया था जिस स्पीड से वो नॉर्मली मतलब बिल्कुल एग्जैक्ट टाइम पहुंच जाता है वो कहलाती है उसकी शेड्यूल्ड स्पीड या उसकी नॉर्मल स्पीड। अब आप जानते हैं डिस्टेंस हमने निकाल ली, कितनी आई, 10 किलोमीटर। तो मैं आपसे चाह रहा हूं कि आप इसकी शेड्यूल स्पीड बताएं क्या होगी, या नॉर्मल स्पीड बताइए क्या होगी, नॉर्मल स्पीड बताइए। तो नॉर्मल स्पीड कैसे निकालें? तो आप इस बात को तो बखूबी जानते होंगे कि डिस्टेंस कितनी है मेरे प्यारे बच्चों, 10 किलोमीटर। अगर डिस्टेंस मेरे दोस्तों 10 किलोमीटर है तो सोच समझ के जवाब देना। क्या? कि भाई 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से अगर वो चलेगा, 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलेगा तो 10 किलोमीटर जाने में कितना टाइम लेगा? पूछ के बताओ भाई। कहता है 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 10 किलोमीटर जाएगा तो कितना टाइम लेगा? तो आपका जवाब होना चाहिए सर 1 घंटा लेगा, क्योंकि स्पीड 10 की, 10 किलोमीटर जाना तो डिस्टेंस अपन स्पीड 1 घंटा, इसका मतलब यहां से यहां तक पहुंचने में उसे 60 मिनट का समय लगेगा। शब्दों को बहुत प्रेम से समझना है। यानी यहां से अगर वो 10 की स्पीड से चले तो इस डिस्टेंस को चलने में 60 मिनट का समय लगेगा। लेकिन जब वो 60 मिनट में यहां पहुंच गया ना तो उसने ये नहीं कहा ओए मजा आ गया ना, उसने कहा यार मैं तो 15 मिनट लेट पहुंचा हूं, मैं तो 15 मिनट लेट पहुंचा हूं। यानी यहां से यहां तक आने में उसे लगा 60 मिनट, और फिर कह रहा है जी मैं तो 15 मिनट लेट पहुंचा हूं। इस बात का मतलब कि 60 में से 15 मिनट हटा दो, 60 में से 15 हटाओगे कितने बचे, 45। इसका मतलब उसे यहां से यहां तक की जर्नी कितनी देर में ट्रेवल करनी चाहिए थी, 45 मिनट में। यानी 45 मिनट में ट्रेवल कर लेता तब कहता मजा आ गया भैया, समय पे पहुंच गया। 60 मिनट में पहुंचे तो 15 मिनट फालतू ले लिया आपने। तो मेरे बच्चे दो सवाल पूछे जाएंगे। पहला सवाल पूछा जाएगा नॉर्मल टाइम, कि पूरी जर्नी को ट्रेवल करने में नॉर्मली टाइम कितना लगता था, तो आंसर होगा 45 मिनट। क्योंकि 60 मिनट लगने पे तो 15 मिनट लेट हो रहा है वो, है ना। अब बात यह आती है कि भाई 45 मिनट के घंटे बनाएंगे तो क्या होगा, 3/4। अब आती है नॉर्मल स्पीड, बताओ तो नॉर्मल स्पीड क्या होगी मेरे बच्चे? नॉर्मल डिस्टेंस कितनी है यहां से यहां तक की, 10, डिस्टेंस है 10, और नॉर्मल समय कितना है, 3/4। 4 को ऊपर ले जाओगे तो आंसर आएगा 40/3। 13 सही, 1/3 किलोमीटर पर आवर। दिस इज योर आंसर माई डियर, दिस इज योर आंसर। ये होगी नॉर्मल स्पीड। घबराना नहीं, पहले समझो फिर इस सवाल पे आओ। इस सवाल कि आप मेरे को क्या निकाल के बताओ, नॉर्मल स्पीड निकाल के बताओ।
देखिए मेरे बच्चे, आपने यहां देखा कि इसकी डिस्टेंस आ गई 30 किलोमीटर। आप इस सवाल से पूरे कॉन्सेप्ट को कंप्लीट करेंगे। देखिए यार, हमें दो चीजें चाहिए। एक चाहिए नॉर्मल टाइम, और एक चाहिए नॉर्मल स्पीड। ऐसा ना, छुट्टी वाले दिन पढ़ाते हैं मेरे भाई ना, शरीर को गर्म करने में समय लगता है, मोटिवेशन देना पड़ता है पढ़ाने के लिए। आइए, मैच है दीपक भाई, कल जीत जाएगा तो आइए। अब एक बात बताओ, 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 30 किलोमीटर जाने में आपको क्या समय लगेगा? तो हर भाई कहेगा सर जी 1 घंटा लग जाएगा। कितना घंटा लगेगा सर? 1 घंटा। यानी यहां से यहां तक जाओगे तो 60 मिनट का समय लगेगा। लेकिन 60 मिनट में पहुंच के आप उछल नहीं गए, आपने कहा सर जी 10 मिनट लेट पहुंचे, सर जी 10 मिनट लेट पहुंचे, 10 मिनट लेट पहुंचे। इसका मतलब 60 मिनट में तो पहुंचे, लेकिन 10 मिनट लेट पहुंचे, मतलब पहुंचना एक्चुअल में कितने मिनट में चाहिए था? 50 मिनट। यानी एक्चुअल में 50 मिनट में पहुंचना चाहिए था, तो नॉर्मल समय था 50 मिनट। 5/6 घंटे। डिस्टेंस थी 30, तो 30/5/6 टेबलेट के ऊपर सोल्व कर देना। आप नॉर्मल टाइम ऐसे भी निकाल लेते कि यार 40 की स्पीड से अगर वो 30 किलोमीटर जाता तो कितना टाइम लगता? तो 30 किलोमीटर जाता 40 की स्पीड से तो कितने घंटे लगते? डिस्टेंस अपॉन स्पीड, टाइम आ जाता 3/4 घंटे। मिनट बनाने के लिए गुना करते 60 से, 4×15 = 60, 15×3 = 45। तो इसका मतलब मेरे प्यारे बच्चों, यहां से यहां तक पहुंचने में उसे 45 मिनट का समय लगता, 45 मिनट का समय लगता। और 45 मिनट में वो यहां से यहां पहुंच जाता, और यहां पहुंच के फिर कहता कि भैया मैं तो 5 मिनट जल्दी आ गया, मैं तो 5 मिनट जल्दी आ गया। यानी 45 मिनट में पहुंच के कह रहा है मैं तो 5 मिनट जल्दी आ गया। तो मतलब नॉर्मली आता था 50 मिनट में। तो यही निकालना था आपने कि नॉर्मल टाइम 50 मिनट है, घंटे बना दिए, स्पीड आ गई, बस। आए ना? आइए, इस टाइप के अब 1 से 2 सवाल बच रहे हैं, इसको निपटा के फिर आगे बढ़ेंगे।
वक्त का इंतजार था। देखो मेरे दोस्त, कहता है एक कार एक निश्चित दूरी को 4.5 घंटे में तय करती है। यदि उसकी चाल 5 किलोमीटर पर आवर बढ़ा दी जाए तो उसे वही निश्चित दूरी तय करने में आधे घंटे का समय कम लगता है। तो कार की धीमी चाल ज्ञात करिए। देखो भाई मेरे, कह रहे कार एक निश्चित दूरी को 4.5 घंटे में तय करती है। यदि उसकी चाल 5 किलोमीटर प्रति आवर बढ़ा दी, अच्छा ये है। देखो मेरे भाई, मान लेते हैं यार उसकी नॉर्मल स्पीड है एस। नॉर्मल स्पीड है मेरे प्यारे बच्चों एस, मानते हैं इस बात को? आप कहेंगे हाँ जी मान ली बात। अगर नॉर्मल स्पीड एस है तो एस स्पीड से जाने में उस डिस्टेंस को कितना टाइम लगता है? 4.5 घंटे, यानी 4 दूनी 8 9 बटे 2 घंटे लगता है। तो नॉर्मल स्पीड से 9 बटे 2 घंटे में उस डिस्टेंस को ट्रेवल कर लेती, मतलब डिस्टेंस है 9s/2। बस इतनी ही बात आपको समझनी। और डिस्टेंस का फार्मूला है दोनों स्पीड का मल्टीप्लीकेशन, S1 S2 बटे दोनों स्पीड का डिफरेंस गुना में डिफरेंस ऑफ टाइम। अब मेरे बच्चे डिस्टेंस हमारे पास निकल के आ गई क्या? 9s/2। बहुत सुंदर। दोनों स्पीड का मल्टीप्लीकेशन, तो एक स्पीड तो एस है और दूसरी स्पीड कहता है 5 किलोमीटर बढ़ा दी, तो S+5। दोनों स्पीड का डिफरेंस है 5। और टाइम का डिफरेंस कितना है मेरे प्यारे बच्चों? तो टाइम का डिफरेंस है जी आधा घंटा। आधा घंटे का समय कम लगता है। अब मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों, 2 से काटोगे तो दो नहीं, दोनों में 18, S+5। एस की वैल्यू आएगी मेरे बच्चे 13। अब हमसे पूछा क्या है? हाँ हाँ हाँ, ये बढ़ा दी। कहाँ गड़बड़ कर दी भाई? हम्म। अच्छा 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 अच्छा, साला सब दिमाग के खराब हो गया है। 5 से 5 कहाँ से काट दिए हम? ये साला कौन सा दिमाग लगा दिया? 2 से 2 कटेगा भाई। 5 × 45, S+5। भाई माफ करना। शनिवार के दिन, शनिवार राती मेरी पढ़ाई करने का दिल नहीं करती। तो मेरे बच्चे स्पीड आएगी 40 किलोमीटर पर आवर। मेरे प्यारे बच्चों स्पीड आ जाएगी 40 किलोमीटर पर आवर। स्पीड आएगी मेरे दोस्त 40 किलोमीटर पर आवर। आए ना? आई एम सॉरी। अब ठीक है, करिए सवाल।
देखो जी, एक कार स्थान पी से क्यू तक एक नियत चाल से चलती है। यदि इसकी चाल 10 किलोमीटर पर आवर बढ़ा दी जाए तो यह दूरी तय करने में 1 घंटे का कम समय लेती है। ठीक है, उन्हें 10 किलोमीटर, ये तो करा चुके हैं यार, ये तो हो चुका है ये क्वेश्चन। शनिवार रात नींद नहीं आती, हो चुका। वो हो चुका है मेरे भाई, इसको ही पढ़ लेने। नहीं, ये नहीं हुआ।
आइए मेरे प्यारे बच्चों, एक व्यक्ति कहता 8 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से साइकिल चलाकर पूर्वाह्न 11 बजे में पहुंचता है। जब वह साइकिल 12 की स्पीड से चलाता है, 9 बजे ऑफिस पहुंचता है, तो बताइए वह साइकिल को किस चाल से चलाएगी ताकि वह 10 बजे पहुंच जाए? मारो गोली। सबसे पहले डिस्टेंस निकालो। कहता अगर 8 की स्पीड से जाता है मेरे भाई, 8 की स्पीड से जाता है तो पहुंचता है 11 बजे। 12 की स्पीड से जाता है बाबू तो पहुंचता है मेरे भाई 9 बजे। तो पहुंचता है मेरे प्यारे बच्चे 9 बजे। तो डिस्टेंस निकालेंगे तो आएगा दोनों स्पीड का मल्टीप्लीकेशन बटे दोनों स्पीड का डिफरेंस इनटू टाइम का डिफरेंस। तो 9 और 11 का डिफरेंस 2 घंटे, 2 से 2 काटा तो डिस्टेंस आ गया मेरे प्यारे बच्चों 48 किलोमीटर। डिस्टेंस आ गया मेरे भाई 48 किलोमीटर। कितना आ गया? 48 किलोमीटर। देखिए सवाल के रंग देखिए किस किस तरीके से पूछता है। डिस्टेंस आ गया 48 किलोमीटर। अब मेरे बच्चों ये बताओ कि 8 की स्पीड से 48 किलोमीटर जाने में उसे कितना समय लगा होगा? 8 की स्पीड से 48 किलोमीटर जाने में कितना समय लगा होगा? तो आप कहेंगे सर 48/8, क्योंकि डिस्टेंस अपॉन स्पीड क्या होती है? टाइम। तो 48/8 करोगे तो 6 घंटे। तो सर यहां से यहां तक आने में 6 घंटे का समय लगा है। कितने घंटे का समय लगता है? 6 घंटे का। हाँ है ना? तो अगर वो यहाँ 11 बजे पहुंचा है, अगर सर वो यहाँ 11 बजे पहुंचा है, तो मुझे मेरे भाई ये बता दो, अगर वो यहाँ 11 बजे पहुंचा है तो चला कितने बजे होगा? तो आप कहेंगे सर 5 बजे। सर कितने बजे चला होगा? 5 बजे चला होगा, क्योंकि 5 बजे चला होगा तभी तो 6 घंटे लेके 11 बजे पहुंचा होगा। अगर आप इस बात को निकाल गए कि वो चला कितने बजे, भाई 11 बजे पहुंचता है, 6 घंटे लेता है, तो यानी चला होगा कितने बजे? 5 बजे। अब सवाल की नब्ज को आगे दबाते हैं। आइए कैसे। अब कह रहा है जी वो इसे पहुंचाना चाह रहा है, कितने बजे पहुंचाना चाह रहा है जी? सुबह 10 बजे। तो अगर सुबह 10 बजे पहुंचाना चाह रहा है तो आप चले कितने बजे हो यहां से? तो आप कहोगे 5 बजे। और आप पहुंचना कितने बजे चाह रहे हो? 10 बजे। तो कितने घंटे में पहुंचना चाह रहे हो? तो आप कहेंगे जी 5 घंटे में दूरी ट्रेवल करनी है हमने। तो मतलब सर 48 किलोमीटर की दूरी को आप 5 घंटे में ट्रेवल करना चाहते हैं, तो 5×9 = 45, 5×6 = 9.6 किलोमीटर पर आवर। 9.6 किलोमीटर पर आवर। एक बार पी जाओ इस बात को तो देखो कितने बच्चे नहीं समझ पाए। आज फिर जीने की तमन्ना तो होगी। मेरे प्यारे बच्चों ध्यान देना। ये मान लीजिए कोई ट्रेन है, ये मान लीजिए कोई ट्रेन है, और बाबू ये कोई खंबा है, ये कोई खंबा है। और मेरे प्यारे बच्चों इस ट्रेन की लेंथ है लेट से टी। इस ट्रेन की लेंथ है मेरे प्यारे बच्चों टी। इस ट्रेन की लेंथ है टी। तो ये ट्रेन है इस समय समझो यहां, इस समय है यहां। तो मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं कि ये ट्रेन इस खंबे को पार करेगी तो कितनी दूरी चलनी होगी? तो आप कहेंगे देखो सर ये ट्रेन है, बिल्कुल है सर। क्या पार कर दिया ट्रेन ने आदमी? ना खंबा? नहीं सर। अब पार हो गया? नहीं सर।
अब पार हो गया? नहीं सर, अब नहीं सर। यहां तो इसका मतलब कितनी दूरी चलनी पड़ेगी ट्रेन को मेरे बच्चे? टी। यानी यहां से जब टी दूरी चलेगी तो वो खंबे को पार कर पाएगी। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर कोई ट्रेन किसी खंबे को पार करेगी तो अपनी लंबाई जितनी दूरी चलनी होगी, अपनी लंबाई जितनी दूरी चलनी होगी, दूरी चलनी होगी, चलनी होगी। अब यहां खंबा हो, आदमी हो, या कोई ऐसी चीज हो जो किसी एक पॉइंट को डिनोट कर रही हो, जो किसी एक पॉइंट को डिनोट कर रहे हो, तो ऐसे केस में जो भी चीज इसे पार करेगी तो उसे उतनी ही दूरी चलनी होगी जितनी उसकी खुद की लेंथ है, जितनी मेरे प्यारे बच्चों उसकी खुद की लेंथ है। ठीक है जो भैया, अब आगे समझिए। अगर मान लीजिए बाबू ये कोई प्लेटफॉर्म है लखनऊ, कौन सा भैया, लखनऊ या लखनऊ, और ये वही ट्रेन वंदे भारत जिसका उद्घाटन माननीय मोदी जी ने किया था, ये प्लेटफॉर्म की लेंथ है यहां। अब मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं मेरे प्यारे बच्चों, मुझे ये बताओ कि ये ट्रेन इस प्लेटफॉर्म को कब पार करेगी? तो आप कहेंगे सर देखो ध्यान से, ये है ट्रेन, बिल्कुल है बाबू। तो ये ट्रेन प्लेटफॉर्म को पार क्या यहां कर गई? नहीं। अब कर दिया पार? नहीं सर। यानी यहां से यहां तक तो पी ही डिस्टेंस होगी, क्या अब पार हो गया? नहीं। अब पार हो गया? नहीं। अब हो गया सर पार। तो कितनी दूरी चलनी पड़ी ट्रेन को यहां से लेके यहां तक की? तो मतलब कितनी दूरी चलनी होगी? अपनी भी लेंथ चलनी होगी सर, और उसे प्लेटफॉर्म की भी लेंथ चलनी होगी, अपनी भी लेंथ चलनी होगी और प्लेटफॉर्म की भी लेंथ चलनी होगी, तो वो किसी ट्रेन को पार करेगी, तो वो किसी ट्रेन को पार मेरे प्यारे बच्चों करेगी। हाँ है ना? मतलब कि कोई ट्रेन उस प्लेटफॉर्म को पार करेगी। अभी जरूरी नहीं है कि प्लेटफॉर्म ही हो, प्लेटफॉर्म भी हो सकता है, टनल भी हो सकती है जिसे हम सुरंग कहते हैं, कोई वो भी हो सकता है, क्या बोलते हैं, फ्लाईओवर भी हो सकता है, बड़े शब्द देता है। या ऐसे भी कह देता है कि कोई दूसरी ट्रेन खड़ी हुई है, खड़ी हुई ट्रेन को पार करना है, अलग अलग भाषा का इस्तेमाल करके सवाल बना देता है। हाँ है ना? तो कितनी दूरी चलनी होगी? दोनों को अपनी लंबाई जितनी दूरी चलनी होगी। अब मेरे बच्चों अगली बात, क्या कि स्पीड को चेंज कैसे करते हैं? जैसे मान लीजिए मैंने लिखा 1 किलोमीटर पर आवर, और मैं चाहता हूं आप इसे मीटर पर सेकंड में बदलें, तो कैसे बदलेंगे? तो आप सबसे पहले क्या करें, 1 किलोमीटर को मीटर में बना दें, तो आप कहेंगे 1000 मीटर बन गया। घंटे को सेकंड में बना दें तो 3600 सेकंड हो गया। मतलब 1000 मीटर की दूरी कितनी देर में मेरे बच्चों? 3600 सेकंड में। काट पीट मचाओगे, जो कि तुम मचाओगे ही, तो उत्तर आएगा 5/18 मीटर पर सेकंड। 5/18 मीटर पर सेकंड। तो मेरे प्यारे बच्चों आंसर आएगा 5/18 मीटर पर सेकंड। मेरे दोस्तों, मेरे मित्रों, मेरे भाइयों, मेरे बहनों, मेरे बच्चों, 5/18 मीटर पर सेकंड। हाँ है ना? 5/18 मीटर पर सेकंड मेरा सही आंसर होगा। पक्का? किसी भाई को बहन को दिक्कत हो यहां तक तो खुल के मुझे अपनी बात बताएं। तो मेरे प्यारे बच्चों आंसर होगा 5/18 मीटर पर सेकंड। तो इसका मतलब ये होगा, कल क्लास नहीं लेंगे। देखो यार, कल की क्लास का कल ही डिसाइड करेंगे, वैसे ले भी लूंगा नहीं भी लेते, दोनों मन है। मतलब छुट्टी वाले दिन मन करता भी है, नहीं भी करता, दोनों काम हो जाते हैं। अभी मन है कि कल क्लास लेना, लेकिन घर जाने के बाद फिर ये रहता है कि यार छोड़ना यार। तो देखेंगे, कल का कल देखेंगे, कच्चा पक्का है। आज फिर उनसे मुलाकात होगी। हाँ, मैं ये कह रहा था मेरे बच्चे, जब भी किलोमीटर पर आवर को आपको मीटर पर सेकंड में चेंज करना हो, यानी आप ये चाहते हैं कि सर हम किलोमीटर पर आवर का उत्तर मीटर पर सेकंड में निकालना चाह रहे हैं, तो कैसे निकालें? तो भैया आप जानते हैं कि 1 किलोमीटर पर आवर कितना है? 5/18। तो मेरे प्यारे बच्चों इसे गुना कर दो 5/18 से, तो आंसर आ जाएगा 5/18 से गुना करने मीटर पर सेकंड। जैसे मान लीजिए मैंने कहा 30 किलोमीटर पर आवर, चेंज मी दिस वैल्यू इन मीटर पर सेकंड। बताओ।
तो मेरे भाई से गुना करोगे 5/18 से, 37 18 6 5 30, उत्तर आएगा 25/3 मीटर पर सेकंड। 25/3 मीटर पर सेकंड। हाँ है ना। अब मेरे बच्चे आगे आते हैं। मैं आपको कहूं कि 40 किलोमीटर पर आवर को बदलो मीटर पर सेकंड, तो 5/18 से 37 18 गुना करोगे। अरे यार मजाक चल रहा है, 2 नीम 18 2 20, तो 100/9 मीटर पर सेकंड। आए ना मेरे बच्चे। और समझते हैं। मैं कहूँ 18 किलोमीटर पर आवर मीटर पर सेकंड बनाओ, तो 5/18 से गुना करोगे, 18 × 18 5 आ गया आंसर। 36 को करोगे 5/18 से गुना, तो 18 दूनी 36, 2 5 10, 10 मीटर पर सेकंड। हाँ है ना, तो बेहद आसान है, मुझे नहीं लगता इसमें दिक्कत है। लेकिन अगर मेरे बच्चों मैं आपको कहूं कि 10 मीटर पर सेकंड, इसे आप किलोमीटर पर आवर में बदल के दिखाओ, तो आप क्या बदलोगे? आप कहोगे सर पलट देते हैं, तो बदल पलटेंगे तो ये आएगा 18/5। 5 दूनी 10, 18 दूनी 36, 36 किलोमीटर पर आवर। तो आंसर आएगा मेरे प्यारे बच्चों 36 किलोमीटर पर आवर। हाँ है ना, 36 किलोमीटर पर आवर। मैं आपको कह दूं 40 मीटर पर सेकंड। चेंज करिए किलोमीटर पर आवर। आज फिर उनसे मुलाकातें होगी। अरे 18 8 कितना होता है? 144। बिल्कुल ठीक। आओ मेरे भाई। आज फिर
कह रहा है 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जाने वाली कोई ट्रेन किसी खंबे को 30 सेकंड में पार करती है। ट्रेन की लंबाई ज्ञात करो। कह रहा है जी 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड। मीटर पर सेकंड में बनाएंगे मेरे बच्चे 5/18। 37 18 6 दही 60। तो आंसर आएगा मेरे बच्चे 50/3 मीटर पर सेकंड। ये आ गई मेरे प्यारे बच्चों स्पीड आपकी। हाँ ना। अब कह रहा है कोई ट्रेन किसी खंबे को 30 सेकंड में पार कर लेती है। तो मैंने समझाया था कि अगर कोई ट्रेन किसी खंबे को पार करेगी तो उतनी ही दूरी चलेगी जितनी उसकी लेंथ है। तो खंबे को पार करेगी तो डिस्टेंस का फार्मूला स्पीड इंटू टाइम। तो डिस्टेंस हो जाएगी कितनी, कितनी दूरी चलेगी जितनी ट्रेन की लेंथ है। ट्रेन की लेंथ है। तो स्पीड कितनी हो रही मेरे बच्चे 50/3 मीटर पर सेकंड। और मेरे भाई टाइम कितना ले रही है 30 सेकंड। ठीक कह रहा है ना। तो भैया 3 × 30 50 × 500। इसका मतलब मेरे प्यारे बच्चों ट्रेन की लेंथ होगी 500 मीटर। आए ना। एक भाई कह रहा है क्वेश्चन 4 फिर से। अब क्वेश्चन तो 2 चल रहा है, 4 कहाँ से, 4 तो गया बेटे अब। बातें होगी मेरा दिल दीवाना, यही बातें होगी। देखो मेरे भाई, कहता है जी 100 मीटर लंबी ट्रेन 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कितनी देर में आदमी को पार करेगी। लफड़ा यही 30 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुना। 37 18 6 5 30। तो आंसर आया मेरे बच्चे 25 मीटर पर सेकंड। शुरुआत में समय लगता है इनको कैलकुलेट करने में, बाद में रट जाएगा दिमाग में। तो भाई अगर किसी आदमी को कोई ट्रेन पार करेगी तो कितनी दूरी चलेगी जितनी उस आदमी की लेंथ है। आदमी की, माफ करिए, आदमी की जितनी ट्रेन की लेंथ है। और ट्रेन की लेंथ कितनी 100 मीटर। स्पीड कितनी है भाई 25। कह रहा जी टाइम कितना लेगी। हैं 25 हो क्यों नहीं रहा? अच्छा बटे 3 है क्या। 25/3। 25 × 4 = 4×3 = 12। तो मेरे भाई टाइम आएगा 12 सेकंड। किसी रोज उनसे मुलाकात होगी, मेरा दिल दीवाना, यही बात होगी। प्लीज।
देखिए मेरे बच्चे, कह रहा 72 की स्पीड है, तो भैया 72 किलोमीटर पर आवर की स्पीड को मीटर पर सेकंड बदलोगे, 5/18, 18 चौक 72, 5 चौक 20, 20 मीटर पर सेकंड। कोई ट्रेन 260 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 23 सेकंड में पार करती है। देखो मेरे प्यारे बच्चों, डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है स्पीड इनटू टाइम। अच्छा, ट्रेन पार कर रही किसको मेरे बच्चे? प्लेटफॉर्म को। अगर ट्रेन प्लेटफॉर्म को पार करी तो कितनी दूरी चलनी होगी? ट्रेन की लेंथ प्लस प्लेटफॉर्म की लेंथ। तो मेरे बच्चे ट्रेन की लेंथ हमें टीएल मान लेते हैं, प्लेटफॉर्म की लेंथ 260 मीटर मान लेते हैं। स्पीड कितनी है जी? 20 मीटर पर सेकंड। टाइम कितना ले रही है भैया? 23 सेकंड। 23 दूनी 46, 460, 260 उधर घटाओगे तो भाई ट्रेन की लेंथ आएगी 200। इसी रोज उनसे मुलाकातें होगी, मेरा दिल दीवाना, यही बातें होगी। करिए मेरे बच्चे, टीएल प्लस पीएल। कह रहा भैया 275 मीटर लंबी ट्रेन बराबर लंबाई के प्लेटफॉर्म को, यानी 200 डिस्टेंस का फॉर्मूला मेरे बच्चे स्पीड इनटू टाइम। ट्रेन की लंबाई 275 मीटर मेरे प्यारे बच्चों, प्लेटफॉर्म की लंबाई 275 मीटर, ऐसा कह रहा है। तो अगर कोई ट्रेन किसी खंबे को ना प्लेटफॉर्म को पार करेगी तो कितनी दूरी चलेगी? अपनी लेंथ प्लस प्लेटफॉर्म की लेंथ जोड़ोगे तो ये आ जाएगी 550 मीटर। किस स्पीड से चलेगी ताकि 33 सेकंड में पार कर दे? तो 11×3 = 33, 11×5 = 55। तो स्पीड आएगी मेरे बच्चे 50/3 मीटर पर सेकंड। अब आपको इसे बदलना है किलोमीटर पर आवर में। वैसे दे नहीं रखा लेकिन लिखना चाहिए, पर ऑप्शन भी नहीं 50/3 तो किलोमीटर में होगा। तो 18/5, 5×50, 3×18, तो आंसर आएगा मेरे भाई 60 किलोमीटर पर आवर। हाँ है ना? करिए मेरे प्यारे बच्चों। देखिए मेरे दोस्त, 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से कोई आदमी अपने से दोगुनी, तो 60 को मीटर पर सेकंड बदलोगे, 5/18 से, 6×3 = 18, 6×2 = 60। कहता अपने से दोगुनी लंबाई के प्लेटफॉर्म को, डिस्टेंस का फार्मूला भैया स्पीड इनटू टाइम। तो ट्रेन अपने से दोगुनी लंबाई के प्लेटफॉर्म, यानी ट्रेन की जो लेंथ है मान लो वो x है, तो प्लेटफॉर्म की लेंथ कितनी हो गई? 2x। और हम इस बात को जानते हैं मेरे बच्चे कि अगर कोई ट्रेन प्लेटफॉर्म को पार करेगी कितनी दूरी चलेगी? अपनी लेंथ प्लस प्लेटफॉर्म, यानी 3x डिस्टेंस। स्पीड कितनी होगी? 50/3। टाइम कितना जी? 32.4। प्लेटफॉर्म की लंबाई ज्ञात करो, तो भैया यहां से पॉइंट हटाओ, बटे 10, 0 से 0 हटाओ, 3×3, 3×8 = 24। एक्स की वैल्यू आई 180, 180 मीटर। तो कह रहा प्लेटफॉर्म की लेंथ बताओ, तो प्लेटफॉर्म की 2x थी, तो 180 × 2, 360 मीटर। ये होगी मेरे बच्चे प्लेटफॉर्म की लेंथ। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, आज इतना ही रखते हैं, बाकी फिर कल आपसे मिलते हैं एक बार आके दोबारा।
थैंक यू, हैव अ नाइस डे टू एवरीवन माय डियर स्टूडेंट।